जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि कल शुक्रवार 10 जुलाई बाजार में क्या है इंपॉर्टेंट डेटा जो आज बने हैं, और साथ ही में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को लेकर, तो आप देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में कल हमने एक भारी भरकम गिरावट देखी थी और उसके पीछे के जो कारण थे वो थे वापस से यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर की सिचुएशन थी। ऐसा लग रहा था ट्रंप साहब ने अपने जन्मदिन के दिन यानी कि 14 जून के दिन यहाँ पे शायद एग्रीमेंट कर दिया, मगर कल फिर से वहां पे हमें माहौल बिगड़ते हुए देखने को मिला। पहले तो ईरान ने जो कार्गो कंटेनर्स टैंकर्स थे शिप में उनके ऊपर अटैक किया, उसके अपने कुछ रीजंस थे, और उसके बाद अमेरिका ने आओ देखा ना ताओ और कहा कि ये पागल लोग हैं, सिख हैं, बहुत कुछ कहा, और उसके बाद उसके ऊपर बम्बारमेंट शुरू कर दी। और बम्बारमेंट शुरू होते ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी वो तो फिर से पैनिक में आई, साथ ही में कच्चे तेल में उबाल दिखा। क्रूड 68 से पहुंच चुका था $75 पर, और हमने आपको 2-3 दिन पहले की भी वीडियो में बताया था अब कच्चा तेल जब 74 को पार करेगा तब बाजार में पैनिक दिखेगी, और वैसा ही कल के दिन सेकंड हाफ में देखने को मिला। मगर आज एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के बाद। हालांकि गैप अप ओपनिंग कोई बहुत बड़ा नहीं था, मगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में तीनों ही इंडाइसेस में गैप अप ओपनिंग मिली, और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर ले जाने की कोशिश करी। हालांकि निफ्टी फाइनली जाके 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, हालांकि हरे निशान में जरूर रहा। कल 2-2.5% की गिरावट थी, उसके बाद एक हल्की सी यहाँ पे हमें नरमी देखने को मिल रही है, बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मगर क्या ये ट्रेंड वाकई में पॉजिटिव होगा नहीं होगा वो आगे के पार्ट में जानेंगे। मगर आज तीनों ही इंडाइसेस को अगर देखें, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, तो सबसे अच्छी जो चाल दिखी वो निफ्टी बैंक की, तकरीबन 1% के बेहद करीब की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली, और 57,000 के इंपॉर्टेंट जो लेवल थे उसके ऊपर क्लोज होने में सफल हो पाया। चलिए अब हम देखते हैं डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट वही है, कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, 101 ही कह सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी नहीं देखने को मिली। सुधार थोड़ा सा हमें रुपए में आते हुए देखने को मिला। कल की एक बड़ी गिरावट के बाद जब हम 96 रुपए तक पहुंच चुके थे प्रति डॉलर, वहां पर आज हमें करीबन 40 पैसे की राहत देखने को मिल रही है। कच्चा तेल अभी भी उबाल में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक ये 70 के नीचे नहीं आता, और जैसा कि हमने आपको बताया था 2 दिन आपको खबरों पे रखनी है पैनी नजर, यानी कि आज और कल 2 दिन तक अगर यूएस और ईरान के बीच में फिर से कोई तीखी बहस नहीं होती या बम्बारमेंट नहीं बड़े लेवल पे होता, तब तक थोड़ा सा बाजार न्यूट्रल रह सकते हैं। और अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये फिर से घबराती है, चरमराती है, तो बाजार यहाँ पे गिर सकता है और क्रूड ऑयल और तेजी करके $80 के पार जा सकता है, क्योंकि आपने बीते महीनों में क्रूड को $115 तक जाते हुए देखा था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि ये वो प्राइस नहीं आएगा, ये $40 नहीं पहुंचेगा या $150 नहीं पहुंचेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके पढ़िएगा कोविड का टाइम 2020 का, जब पूरी दुनिया एक महामारी की शिकार थी, उस वक्त कच्चा तेल माइनस में आ चुका था, नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। सोने चांदी में आज फिर से हमें एक हल्का सा रिकवरी देखने को मिला है। सोना 1,45,000 के पास, और चांदी जो 2,20,000 के नीचे लुढ़क चुकी थी, वहां से हमें फिर से हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी फिक्स में तो हम क्या ही कहें, कल हमने यहां पर 28% की तेजी देखी थी, बहुत ज्यादा बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, वहां पे एक हल्की सी नरमी है, यानी कि करीबन 9% के आसपास की आज हमें राहत देखने को मिली है। मगर निफ्टी फिक्स शांत स्वभाव का तब होगा जब ये 11 के नीचे होगा, ध्यान रखेंगे।
आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रही क्योंकि कल सभी स्टॉक्स ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे दिग्गज स्टॉक्स थे उसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और वो गिरावट मौका बना बाजार में एंट्री करने का। और वहां से आज हमें 2522 शेयरों में हरियाली दिखी। उसके बिल्कुल विपरीत 780 शेयर निफ्टी में लाल निशान में बंद हुए। अब नजर डाल लेते हैं एफआईआई और डीआईआई का डेटा। तो दोनों ही दिग्गजों ने कल के दिन खरीदारी करी, बावजूद इतना बाजार गिरा। ये सवालिया निशान है कि कल बाजार इतना गिरा, बड़ी खबर आई, उसके बावजूद अगर हम एफआईआई को देखें तो 1962 करोड़ की और घरेलू निवेशकों को देखें तो 790 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी यहां पर देखने को मिली। उसके पीछे का कारण क्या था वो अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट सेक्शन में ही बताने का। जुलाई के अभी तक की बात करें महीने में तो यहां पर 2502 करोड़ की खरीदारी है। अच्छी बात यह है कि जुलाई का महीना अभी तक हरे निशान में एफआईआई की तरफ से दिख रहा है, यानी कि बाइंग दिख रही है। जुलाई में ही अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो अभी तक 7187 करोड़ की खरीदारी यहां पर भी देखने को मिल रही है। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में तो कल अमेरिका के बाजारों में भी हमें एक गिरावट देखने को मिली, मगर बड़ा मिक्स था। यहाँ पे डॉ जोन्स में 1% की गिरावट, वहीं नैस्डैक हल्के से हरे निशान में बंद हुआ, कामयाब होने में। मगर आज जब भारतीय बाजारों से पहले एशिया मार्केट खुलते हैं तो जापान में जहां पे कल एक गिरावट थी उसके बिल्कुल तब्दील, बिल्कुल फेरबदल, आज 1.5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। और वैसी ही तेजी चाइना में भी देखने को मिली। चाइना में 1.5% से 3% की तेजी। लगा ऐसा कि वो तो इंतजार कर रहे हैं कि यूएस ईरान की जो टेंशन है ये फिर से कब दोबारा से चरमराए और उसकी वजह से उनको फायदा हो। हांगकांग के मार्केट आज थोड़े से लाल निशान में रहे और इस वक्त यूरोप के बाजार जो हैं वो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। फ्यूचर्स की बात करें तो अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं इस वक्त डॉ फ्यूचर्स हल्के से लाल निशान में और वहीं नैस्डैक में हल्की सी तेजी है, तकरीबन 150 पॉइंट की। मगर क्लोजिंग क्या होगी वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा कल के लिए काम। अब बात करते हैं कुछ खबरों को लेके। खबरों को डिकोड करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए तेहरान कैसे पीछे रह सकता है। तेहरान ने भी बहरीन, कुवैत, कतर यहां पर डेडली यूएस स्ट्राइक करी है, यानी कि जो अब ईरान कर रहा है अमेरिका के ऊपर बमबारी, तो अमेरिका कैसे रहे पीछे। और अमेरिका ने कहा है कि बीते 2 रातों में 170 टारगेट्स को हिट किया है। एक तरफ सीज फायर था, मगर कल की जो बयानबाजी आई ट्रंप साहब की, उन्होंने तो साफ कहा कि सब खत्म हो गया, ऑल इज ओवर, सीज फायर इज नो मोर, सब खत्म और अब तो बमबारी होगी और देश को खत्म करेंगे। इसी वजह से यहां पर हमें बाजार में, ना केवल भारतीय बाजारों में, विश्व के तमाम बाजारों में कच्चे तेल में उबाल और गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम सीमा पे फिर से आ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक दोबारा से फिर 2 सांड कह सकते हैं इनको, या आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों कि 2 सांड जब आपस में लड़ते हैं, और अगर आपने कभी अपनी लाइफ में 2 बुल जिसे कहते हैं, बुल एंड द सांड इन हिंदी वर्ड, वो जब आपस में लड़ते हैं तो रोड पर कोई बीच में नहीं जाता छुटछुटाव करने, क्योंकि पता चला 2 सांडों की लड़ाई में कोई इंसान बीच में पिस गया और उसको कोई असर भी नहीं होगा। और वैसा ही अमेरिका का साफ साफ रवैया देखा जा रहा है ईरान को लेके। ना तो वो हार मारने वाले हैं और ना इधर अमेरिका के हमारे बूढ़े सांड हार मारने वाले हैं। दोनों ही लगे हुए हैं दुनिया को पता नहीं किस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। मजेदार बात टीसीएस की तरफ से। अब देखिए आपको पता है Q1 के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और टीसीएस का आज रिजल्ट आने वाला है और दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आईटी में काफी अच्छा अपना पकड़ रखती है। शेयर का 2% आज जो स्टॉक का प्राइस है वो गिर चुका है रिजल्ट से पहले। उम्मीद कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है कि Q1 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे टीसीएस के नहीं आने वाले। इसीलिए बाजार में कल अगर टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आईटी क्षेत्र में रहेगा दबाव और निफ्टी फिर से कमजोरी की तरफ और जा सकता है, क्योंकि 2 कारण हो जाएंगे निफ्टी को कमजोरी के। पहला जियोपॉलिटिकल टेंशन जिसकी वजह से कच्चा तेल उबाल में है, और दूसरा आईटी शेयर्स के अगर Q1 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, स्पेशली टीसीएस के रिजल्ट नहीं आए अच्छे, तो वैसे भी आज 24,000 के नीचे जाके निफ्टी बंद हुआ है और ये बाजार में पैनिक कर सकता है कल के दिन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम आपके साथ टेलीग्राम पर भी जुड़े, आपके साथ इंस्टाग्राम पे वीडियो भी शेयर करी और उसमें बताया भी था कि आज सेंसेक्स की 77,000 के कॉल में आपको कहां कहां मिलेगी एंट्री, और अगर आपने उस एंट्री को देख के अपनी एनालिसिस बिल्ड करी और प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दोस्तों। ये रहा हमारा केएनपी का जुलाई का रिपोर्ट कार्ड।
तो देखिए हम आपके साथ बिल्कुल क्लियर हैं, जब लॉस होगा तो भी बताएंगे। तो ये अभी तक हमने 5 दिन ट्रेड करी है और उसमें से 2 तारीख को प्रॉफिट रहा, 3 तारीख को फिर प्रॉफिट रहा, मंडे को यानी कि 6 तारीख को फिर प्रॉफिट और ट्यूसडे को फिर प्रॉफिट। मगर कल ऐसा दिन था जो कि स्ट्रैटेजी या किसी भी तरह के पैरामीटर्स इंडिकेटर्स काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि न्यूज से ड्रिवन मार्केट था और उसी की वजह से हमें कल के दिन लॉस मिला। तो अभी तक आप देखेंगे हमने 5 ट्रेड जो करी हैं, यानी कि 5 ट्रेडिंग डेज में से 4 डेज हमारे प्रॉफिट में रहे हैं और एक हमारा लॉस में रहा है। तो ये चलता रहेगा बाजार में। अब आज क्या हुआ था वो आपको कल देखने को मिलेगा कि क्या आज का दिन हमारा प्रॉफिट रहा या लॉस रहा। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिएगा, ताकि मजा आता है आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करके। लगता है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अब हम धीरे धीरे करके इन्हीं स्ट्रैटेजीज को रिवील करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए लेवल और ट्रेंड पे रखते हैं नजर। मगर उससे पहले आपको बता देते हैं, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट के दौरान हम आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, ताकि आप जब अपनी स्ट्रैटेजीज बनाए या एनालिसिस बना रहे हो तो उन बातों का ध्यान रख पाए। चलिए, ये था आज का 77,000 की कॉल। अगर आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था तो हमने यहां भेजा था 77,000 की कॉल। हालांकि सुबह सुबह हमने अपने ट्रेडर्स को दिया था भाव कि अगर गलती से भी ये 90 से लेके 100 रुपए, माफ कीजिएगा 100 रुपीज से लेके 80 टू 100 के बीच में आता है तो खरीदारी बनेगी, यानी कि यहां पर। और उसके बाद आप देखिए कितना शानदार आपको मूव देखने को मिला, शार्प मूव आपको देखने को मिला। पहले ये लेवल था, उसके बाद ये लेवल था, तो अच्छा मूव देखने को मिला अगर आपने अच्छे लेवल पे एंट्री करी तो। उसके बाद हमने जो इंस्टाग्राम पे बनाया उसमें लेवल दिया था 77,000 की कॉल का, आज की एक्सपायरी का। पहला लेवल था 100 रुपीज के आसपास में, यानी कि यहां पर आप एंट्री करें और आराम से एक अच्छे प्रॉफिट के साथ निकल जाए। अब अच्छे की डेफिनेशन देखिए, हमारे लिए तो 10% है, बाकी अगर आप पैसा डबल एक ही ट्रेड में करना चाहते हैं तो उतना रिस्क भी अपने लिए खोल दीजिए। बस ये सिखाना और यही सीखना है आपको। उन तमाम ट्रेडिंग की एड्स पे मत जाइए जहां दिखाया जाता है कि ये देखिए लाइव स्क्रीन कि कैसे पैसे बदल रहे हैं, ये सब फेक स्क्रीन होती है, ध्यान रखिएगा। केएनपी टीम कभी भी ऐसी लाइव स्क्रीन इसीलिए नहीं दिखाता क्योंकि इतने नकली ऐप हैं मार्केट में जो आपको गुमराह करते हैं। अच्छा ट्रेडर वही है मार्केट में, या अच्छा जो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दुनिया जहान में, वही है जो 5-5, 10-10% के प्रॉफिट से बाजार से निकलना सीख जाता है। तो यहां पर देखिए आपको मल्टीपल टाइम्स अपॉर्चुनिटी मिली 100 पे एंट्री करने के बाद। यहां पे हमने दिया था, दूसरा लेवल दिया था 60 रुपए के आसपास में कि अगर 60 का लेवल आता है तो फिर एंट्री बनेगी। और ये था हमारा वक्त तकरीबन 2:15 या 20 मिनट के आसपास में 60 रुपए का भाव फिर आया, यहां से अच्छी तेजी मिली। तीसरा हमारा एंट्री था 20 रुपए के आसपास में, मगर एक ही कैंडल ने 3 बजे बाजार में धूल चटा दी निफ्टी सेंसेक्स के ऑप्शन में, इसलिए 20 रुपए का जो वैल्यू था वो रिकवर या वो लेवल हमारा ऊपरी सर पे नहीं आया। एक ही कैंडल में 5 मिनट के कैंडल में बाजार त्राही त्राही कर चुका था, मगर उसके लिए टेलीग्राम पे हमने 3 बजने से पहले ही लिख दिया था कि 3 बजे के आसपास में एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा, वन साइडेड, या तो बाजार तेजी दिखाएगा या बाजार मंदी की तरफ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन का प्राइस में। तो इसीलिए कहते हैं सोच के समझ के ही काम करें। हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको हमारी बताई हुई आज की एनालिसिस। चलिए निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। ट्रेंड जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए निफ्टी 24,000 के नीचे रहा और वो भी आखिर में 3 बजे के आसपास में बाजार में अचानक से जो गिरावट आई उसकी वजह से निफ्टी ने अपने 24,000 के और 24,050 की जो लेवल थे, जो स्ट्रेंथ थी, उसको गंवा दिया। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन बाजार एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में काम कर रहा था और वो रेंज थी 24,000 से 24,100। इनफैक्ट 24,100 भी नहीं कहेंगे हम, 24,080 ऊपरी सर पे और नीचे के सर 24,040, 24,050, बस यहां से बाइंग आ रही थी। मगर आखिर में जाके बाजार ने करवट ली और 24,000 के नीचे पहुंचा और 23,900 के आसपास तक पहुंचने की उसने कोशिश करी, यानी कि सुबह के जो हमारे लोज थे वहीं पर बाजार आज वापस से पहुंच गया था। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या करना है, नजर रखनी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। तो पहला रुकावट है 24,020 के लेवल, क्योंकि 24,000 के अब हम नीचे हैं तो 24,020 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा तो स्ट्रेंथ दिखेगी और स्ट्रेंथ दिखेगी तो फिर से हम जो ये रेंज है जिगजैग रेंज जो पूरे दिन रही इसमें जाएंगे और उसका ऊपरी स्तर जो है वो होगा हमारा दूसरा रुकावट 24,080 के लेवल। 24,080 रहेगा दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव। आखिर रुकावट रहेगी हमारी इसके पार होने के बाद अगर टिकता है तो 24,135। देखिए 24,135 आज भी हमें देखने को मिला, मगर सिर्फ एक ट्रैप था, इसलिए ध्यान रखेंगे
असली तेजी 24,135 या 24,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद होगी, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल का फॉल था 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, इसको ध्यान से रखेंगे, इसीलिए सब्र के साथ काम करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,920। आज ऑलमोस्ट यही लोज थे जहां से बाजार ने रिकवरी करी, तो 23,920 रहेगा कल के लिए पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट है 23,850, मगर ये सारे सपोर्ट टूट सकते हैं अगर आज रात में अमेरिका की तरफ से फिर से कोई नेगेटिव बयानबाजी हुई, तो ये दोनों सपोर्ट से दूर रहेंगे या बाजार से भी दूर रहेंगे। अगर कच्चा तेल कल 74 के ऊपर फिर से जाते हुए देखने को मिला 9:10 पे, तो बाजार से थोड़ी सी डिस्टेंस रखेंगे। और अगर कच्चा तेल आपको $72 के नीचे जाते हुए देखने को मिला या युद्ध को लेके फिर से कोई समझौता या कोई बातचीत देखने को मिली, तो यहां पर हम धीरे धीरे पोजीशन बनाएंगे, यानी कि सपोर्ट के लेवल पर। ठीक है, तो पहला सपोर्ट है 23,920, दूसरा है 23,850 और आखिरी सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट 23,800, यानी कि जो हमारे कल के बाजार के लोज थे, जो पैनिक सेलिंग आई थी उसकी वजह से जो 23,800 था वो लास्ट सपोर्ट था। मल्टीपल टाइम्स देखिए बाजार ने यहां से एक रिकवरी ली है, तो इसलिए ये एक मजबूत सपोर्ट है फिलहाल के लिए। 23,800 के नीचे लुढ़कता है तो फिर हम 23,500 और 23,200 तक के दर्शन कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स को लेके, मगर उससे पहले ईमानदारी से अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अभी भी हमारे चैनल को जो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसमें से केवल 12% लोगों ने चैनल को ज्वाइन कर रखा है। तो देखिए चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, और पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सेंसेक्स पे देखें तो बिल्कुल वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। ऊपरी सर 78,600 से हमें एक भारी भरकम गिरावट कल के दिन देखने को मिली, और उसके बाद से बाजार थोड़ा सा नरम हो चुका है। तो सेंसेक्स के लिए कल आज की एक्सपायरी खत्म, 77,000 के लेवल को सस्टेन बहुत देर तक किया, मगर उसके नीचे फिर लुढ़क गया। तो 76,950 है पहला रुकावट का पड़ाव। जो तेजी बनेगी वो इसके ऊपर बनते हुए देखने को मिलेगी, मगर पहला रुकावट का पड़ाव है 76,950। दूसरा है 77,150, ये इंपॉर्टेंट है। 77,150 के लिए आज बाजार ने बहुत टाइम पास किया, यानी कि जैसे निफ्टी था वैसे ही सेंसेक्स था, एक लिमिटेड रेंज में रहा। नीचे बार बार जैसे ही बाजार 76,920 आता था तो बाइंग आती थी, और ऊपर 77,200 पे रुक जाता था। तो इसलिए कल के लिए रुकावट है 77,150 और उसके बाद 77,320, जो कि आज के हमारे स्पाइक जो था डे हाई का लेवल, ऑलमोस्ट वो लेवल। अच्छी तेजी कब बनेगी? 77,800 के ऊपर टिकने के बाद। ठीक है, 77,800 के ऊपर टिकने के बाद या क्लोजिंग मिलने के बाद बाजार फिर वापस से आपको 78,000 और 78,800 के दर्शन दिखाने की कोशिश करेगा। कंडीशन एक कि ये जो युद्ध है, ये जो दो सांड आपस में लड़ रहे हैं, और सबसे बड़े तो ट्रम्प सांड जो हैं, ये किसी तरह से शांत हो जाएं। सपोर्ट में पहला सपोर्ट है 76,620, ये पहला सपोर्ट है। देखिए मल्टीपल टाइम्स यहां से आज बाजार ने सपोर्ट लिया, तो ये पहला सपोर्ट का लेवल है 76,620। इसके नीचे जाता है तो दूसरा और फाइनल सपोर्ट है 76,400, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम कर चुका है, पहले भी जुलाई के शुरुआती दौर में भी, और कल के दिन भी यहां से बाजार ने सपोर्ट ली थी। तो इंपॉर्टेंट है 76,400, और लास्ट सपोर्ट है 76,320 के लेवल। हालांकि मेजर सपोर्ट 76,400, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अवॉइड करेंगे, तेजी की पोजीशन से अपने आप को दूर रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है लाइव मार्केट में, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जाने से पहले कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।